बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज की आज फूड में खुशामदीद। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है तमाम मछली के शौकीन तमाम अफराद की परेशानी का हल। तो परेशानी क्या होती है मछली खाने में? मछली खाने में सबसे बड़ी परेशानी होती है मछली के कांटे निकालना। तो आज हम आपको बताते हैं कि आप आसानी से और जायकेदार मछली किस तरह एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ़िश के कबाब बनाने के लिए जो मैं आपको एक ज़बरदस्त सी टिप दे रही हूँ और आप भी कहेंगे कि वाओ आपने क्या अच्छी चीज़ हमें बताई है। वो ये कि जब भी हम तलाई के लिए या फिंगर फ़िश बनाने के लिए मुख्तलिफ़ तरह की फ़िश बनाने के लिए जो है लेके आते हैं तो उसके हम दोनों साइडों से ये उतरवा लेते हैं और सेंटर में इस तरह के हमारे पास पीसेस जो हैं वो बच जाते हैं। अब इसमें जो कांटे हैं वो भी मोटे-मोटे ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, लेकिन ये पीस जो है अब ना तो इसका हम सालन बना सकते हैं और सूप वग़ैरह इसका बनाएँ तो बच्चे तो वो पीते नहीं हैं। तो उसको इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि इसको स्टीमर में हम स्टीम देंगे और इसके डिबोन कर लेंगे सारे कांटे निकाल के, तो ये सारी मछली निकाल लेंगे। इस तरह ये काफ़ी सारे पीसेज़ होते हैं और हमारे पास काफ़ी सारा मटीरियल आ जाता है। नेक्स्ट इससे किस तरह से अच्छे लज़ीज़ कबाब तैयार करने हैं वो नेक्स्ट प्रोसीजर में आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले इसको हम स्टीम देते हैं। जी, तो स्टीम देने के लिए इस तरह से स्टीमर जो है कुकर के अंदर ये जाली सी रख के तो उसके ऊपर आपने ये सारे पीसेस रख देने हैं और 3 मिनट के लिए जो है वो इसको प्रेशर पे लगा देना है। और ये जाली अगर किसी के पास किसी के प्रेशर कुकर में ये मौजूद नहीं है तो कोई सी भी आप उसके अंदर जाली रख सकते हैं। कोई बर्तन नीचे रखें और उसके अंदर जो है वो आप जाली रख लें। इस तरह से ये सारे पीसेस रख के तो 3 मिनट इसको देंगे तो ये इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से इसको कांटे वगैरह निकालने हैं और कैसे कबाब बनने हैं। तो चलिए 3 मिनट के लिए हम इसको बंद करके प्रेशर देते हैं। जी तो देखिए ये 3 मिनट के बाद ये वाली फ़िश इस तरह से बिल्कुल तैयार हो चुकी है, पक चुकी है। तो अब इसके कांटे निकाल के आपको दिखाते हैं कि इसको आप किस तरह से इसके कबाब तैयार करने हैं। जी, तो देखिए हमारी फ़िश जो है वो कितनी अच्छी गल कर तैयार हो गई है पककर स्टीम देने के बाद। और अब इसके कांटे निकालने हैं तो ये कितना आसान अमल है। इस तरह से आपने कांटे के साथ इसके ये सारे कांटे जो है आसानी से निकल जाते हैं और हमारे पास ये इतने ज़्यादा जो है फ़िश आ जाती है। इसके बाद भी इसको चुन लेना है कि अगर कोई कांटा वगैरह हो तो आप देखिए कि कितनी आसानी से और कितनी अच्छी जो है ये हमारी रेसिपी जो है तैयार हो रही है और कबाब कितने लजीज जो हैं वो इससे तैयार होंगे। वरना ये पार्ट्स हमारे लिए मसला बने होते हैं कि हम इनका क्या करें। जिंगर फिंगर फ्राई फिश हर तरह से तो बच्चे खा लेते हैं, लेकिन ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है फिर ये जो बच जाता है। और अगर हम 2 किलो फ़िश लाएँ तो उसमें से किलो तो ये वाले पीसेस ही निकल जाते हैं और किलो बाकी बचती है। तो इसके इस तरह से हम इतने अच्छे कबाब तैयार करेंगे। तो ये इसी तरह से मैं सारी मछली को जो है निकाल कर कांटे तो आपको दिखाती हूँ। जी तो कबाब बनाने के लिए जो सारी मछली थी उसमें से मैंने कांटे निकाल लिए हैं और ये तकरीबन आधा किलो के करीब मेरे पास ये मछली जो है वो आ गई है। तो अब इसको बाकी चीज़ें जो हम इसमें शामिल करते हैं कि कबाब बनाने के लिए हमें इसमें और क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है। तो आप इसको ध्यान से देखिए और तमाम अज्जा को गौर से नोट कर लीजिए। और मछली बनाने के लिए ये भी ज़रूरी नहीं है ये कबाब बनाने के लिए कि आपने वो बचे हुए अज्जा से ही मछली बनानी है। जब दिल करे बाज़ार से मछली लाएं। जिन घरों में आमतौर पे मछली नहीं आती तो वो लाके तो ये कबाब आसानी से इसी तरह स्टीम दे के बना सकते हैं। अच्छा, मछली के अलावा जो इसमें है वो 3 ये ब्रेड स्लाइस है, जो मैंने हल्का सा इसमें पानी डाल के तो इनको सोक कर लिया है पानी में। तो ये 3 ब्रेड स्लाइस जो है वो इसमें शामिल कर देनी है। इसके साथ ही ये एक दरमियाने साइज़ का प्याज, ये भी बारीक जो है काट कर जैसे जिस तरह से मछली है काटो से निकाली उसी साइज़ में बारीक बारीक काट लेना है इसको और इसको भी शामिल कर देना है। इसके अलावा तकरीबन 2 टेबल स्पून धनिया इसमें शामिल कर देना है। बाकी जो अज्जा है नमक मिर्च मसाला, तो इसमें 1 टीस्पून जो है वो काली मिर्च शामिल कर देनी है और 1/4 टीस्पून अजवाइन, क्योंकि मछली का टेस्ट जो है वो अजवाइन के साथ ही होता है। अच्छा, नमक भी अगर तो आपकी मछली में नमक ज़्यादा नहीं है तो आपने तकरीबन 1 टीस्पून ही नमक इसमें जाएगा।
तो मैंने जो मछली है वो नमक लगा के रखा हुआ था, तो वो ज़्यादा देर पड़ी रही, जिसकी वजह से उसमें काफ़ी ज़्यादा नमक जो था वो रच चुका था। तो मैं इसमें थोड़ा सा ही नमक और शामिल करूँगी, जितना कि मैंने इसमें ब्रेड स्लाइस डाले हैं या अंडा वगैरह जो शामिल करना है, प्याज। तो इसी तरह से आपने भी टेस्ट कर लेना है। बाज़ औक़ात मछली में जब हम बाज़ार से लेके आते हैं तो पहले ही बहुत ज़्यादा नमक जो है वो रच जाता है, तो उसको चेक करके आपने नमक उसमें ऐड करना है कि कितने नमक की ज़रूरत है। और इसके अलावा 1 अदद अंडा वो भी फेंट कर शामिल कर देना है। तो इन कबाबों को स्पाइसी बनाने के लिए कुछ और स्पाइसेस जो है हम शामिल करते हैं, तो वो हैं 1 टीस्पून खुश्क धनिया, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्च, हाफ़ टी स्पून ही चाट मसाला। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही स्पाइसी और जायकेदार कबाब बनेंगे। और बच्चों के लिए, अगर आपके बच्चे ज़्यादा स्पाइसेस नहीं पसंद करते तो फिर सिर्फ काली मिर्च, नमक और वही स्पाइसेस डाल के आप उनके लिए बना सकते हैं। सबके लिए बनाने हैं, जायकेदार कबाब बनाने हैं, तो आप ये तमाम स्पाइसेस जो है वो शामिल करके तो इनको कबाबों की शक्ल देते हैं। और नेक्स्ट बताते हैं कि इनको किस तरह से फ्राई करना है। जी, तो मैंने ये तमाम कबाब जो हैं वो बनाकर तैयार कर लिए हैं, और अब फ्राई करने के लिए जो कोटिंग करनी है वो हम करते हैं। जी, तो कोटिंग के लिए सबसे पहले जो है वो हम इसको मैदा लगाएंगे अच्छी तरह से, और उसके बाद इसी तरह से हम तमाम कबाबों को अच्छी तरह से पहले मैदा लगाएंगे, फिर अंडे में डिप करेंगे, और फिर ब्रेड क्रम्स में। और इसके बाद मैं आपको इसके फ्राई की स्टेप दिखाती हूँ। आप कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिए, ताकि आप अच्छे से फिश कबाब जो है वो तैयार कर सकें। तो देखिए, ये इस तरह से बच्चों को मछली खिलाना जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है। अक्सर बच्चे या बड़े मछली के कांटों की वजह से मछली खाना पसंद नहीं करते, तो ये बहुत ही आसान टिप है, बच्चों को मछली खाने का बहुत आसान तरीका है। जो लोग भी कांटों की वजह से मछली खाने से तंग आते हैं, इस तरह से आप सारे तैयार करके रख लें 1 बाय 1 करके, और फिर इनको हम फ्राई करते हैं। जी, तो इन कबाबों को हमने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। और दूसरा ये कि ऑयल ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, दरमियाने टेम्परेचर पे होना चाहिए, और मीडियम फ्लेम पर ही इसको करना है। इनके अंदर से तो तमाम चीज़ें कुक हैं, और सिर्फ इसके ऊपर जो ब्रेड क्रम्स और अंडा वगैरह लगा है उसी को ही हमने कुक करना है। चलिए 1 बाय 1 करके इसको हम डालते हैं। देखें, तकरीबन ये इसकी सही जो टेम्परेचर पे ही आ चुका है। तो इस तरह से हमने इतने कबाबों को डालना है जो आसानी से पलटे जा सकें। और तकरीबन 1 मिनट के बाद हम इनको पलटते हैं। जी, तो अब मैं इनको 1 बाय 1 करके पलट रही हूँ। तो देखिए कितना खूबसूरत इस पर कलर आ गया है। इसी तरह से जब दूसरी साइड पे भी कलर आ जाएगा तो समझिए कि हमारे तमाम कबाब जो हैं वो तैयार हैं, और अब इनको डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं। जी, तो देखिए ये हमारे कबाबों की फाइनल लुक आ गई है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बाहर से किस कदर क्रिस्पी और अंदर से किस कदर जो है वो सॉफ्ट तैयार हुए हैं। तो ये देखिए, खाने में बहुत ही लजीज, जायकेदार, आंखें बंद करके जैसे मर्जी आप इनको एंजॉय कीजिए। तो ये इनकी फाइनल लुक है, और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी हैं। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।